ब्रिटेन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ नून लीग की सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। नून लीग की सोशल मीडिया टीम सरगर्म हो गई। मरियम नवाज जिन 529 अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं, वही जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। जजेस के खिलाफ गालम गलोच ट्रेंड चलाने के लिए तकरीबन 11,000 ट्वीट्स की गई। मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत के बाद शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ नून लीग की सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम, नून लीग की सोशल मीडिया टीम सरगर्म हो गई। मरियम नवाज जिन 529 अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं, वही जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सिद्दीक जान से। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं, कौन लोग मुलव्विस हैं, ये जो 529 अकाउंट्स हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आ सकी? जी बिल्कुल, ये तफसीलात तो पब्लिक हैं। अगर आप देखें जो अकाउंट्स इस वक्त अदलिया पर हमले कर रहे हैं, इदारों पर हमले कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को अगर आप देख लें, उन अकाउंट्स को कौन फॉलो करता है। मरियम नवाज साहबा, उनको फॉलो रीट्वीट किया जाता है। बल्कि ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस पर नोटिस लेके तहकीकात करवाए तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये एक तयशुदा मनसूबा है। इसके लिए डिजिटल मीडिया की जो एजेंसीज हैं, उनकी सर्विसेज हासिल की गई हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज की सर्विसेज हासिल की गई हैं, उनको पे किया गया है। ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, बल्कि जो हमारे पास मालूमात हैं उसमें कुछ जो मीडिया के बड़े नाम क्या है अदलिया के खिलाफ, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। और ये कोई आज नहीं है। अगर आप पनामा केस को देखें, जब पनामा केस आया था तो उस वक्त शरीफ खानदान ने जो उनके हामी मीडिया हाउसेस थे, जो अदलिया पर हमले कर रहे थे, जो अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे थे, उनके ऐड ज्यादा कर दिए थे, उनके इश्तहारात ज्यादा कर दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स भी पेश हुए थे जिनमें बताया गया था कि किस किस चैनल के इश्तहारात ज्यादा किए गए, और वो वही चैनल थे जो अदलिया पर हमला कर रहे थे, जो अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे थे। फिर मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब के दौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक उन्होंने सेल बनाया, सोशल मीडिया सेल बनाया, जिसके जरिए फौज के खिलाफ ट्रेंड बनवाए जाते थे, अदलिया के खिलाफ ट्रेंड बनवाए जाते थे, फौज पे हमले किए जाते थे। और वो बयानियां जो पाकिस्तान के दुश्मनों का है, उन ट्रेंड में हिस्सा लिया जाता था जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ होता था। तो ये शरीफ खानदान का मादी है। ये इदारों को स्कैंडलाइज करते हैं, ये इदारों पर हमले करते हैं, ये इदारों को बदनाम करते हैं, और उसका मकसद इनकी जात होता है अपने जाती मफाद के लिए, एन और लेने के लिए। मरियम नवाज साहिबा का वो बयान आप याद करें, जब वो कहती थी कि मजामत होगी तो मफामत होगी। वो ये समझते हैं कि हमले करेंगे, इदारों को डिफेंसिव पे डालेंगे, इदारों को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर इदारे बैठकर आपसे बात करेंगे। इस वक्त क्योंकि उनको पता है, दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इनका कल क्या फैसला आना है, क्योंकि इनके वकील एतराफ कर चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर ने गलत काम किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। तो अब ये इदारों पर हमले करके कोशिश कर रहे हैं कि जजेस दबाव में आकर, और जजेस जो है बिल्कुल सिद्दीक, ऐसा ही लग रहा है कि जो फैसला आना है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मामला अभी सब जुडिस है और इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। अदलिया में जब कोई मामला ज़ेरे समाअत होता है, पेंडिंग होता है, तो उस पर इस तरह से तबसरे और तजज़िये नहीं किए जा सकते, उसको सिर्फ रिपोर्ट किया जा सकता है। और ये आप देखें कि ठीक है, सिद्दीक जान हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, एक बार फिर इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है कि अगर आपके हक में बयान आए, आपके हक में फैसला हो जाए, तो इदारे खुद मुख्तार भी हैं, आज़ाद भी हैं। और अभी फैसला ज़ेरे बहस है, अभी एक केस की सुनवाई हो रही है, फैसला भी आना है, और आपने ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स को सामने रखते हुए पूरा एक मोअज़्ज़िज़ जजेस पर हमला शुरू कर दिया है। आई मीन, ये तो नून की एक, मैं कहता हूँ, गिरी हुई हरकत की हदें पार कर रहे हैं। पहले आप इंतखाबात के नताइज में पूरे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, अवाम आपको पजीराई नहीं देते, तहरीक इंसाफ स्वीप करती है पंजाब में, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इंतज़ामिया को, डेवलपमेंट फंड्स को पूरी तरह इस्तेमाल किया। फिर आप असेंबली में जाते हैं, असेंबली में जो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक जो डिप्टी स्पीकर को जिस तरह हाउस को कंडक्ट करना चाहिए था, उसमें रखना अंदाजी करते हैं। फिर वोटिंग होती है, वोटिंग में आपको वाज़े वोटों से शिकस्त हो जाती है, आप वो शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आपने एक गैर आईनी और गैर कानूनी जो कहते हैं ना रूलिंग से 10 PMLN के वोट रिजेक्ट करते हैं, और फिर पूरी कैंपेन लॉन्च करते हैं। इसके पीछे आप देख लेंगे, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो बयानिए हैं, मैं तो हैरान हूँ,
मैं तो सुन रहा था टेलीविजन पर जो बयानात दिए हैं उसने अताउल्लाह तारक ने और साद रफीक साहब ने, ये तो बड़े अजीबो गरीब बयान है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इससे पूछना चाहिए कि ये बयान जो दे रहे हैं इसकी वजह क्या है, बिल्कुल। शाह साहब, हमने देखा कि इन्हीं अदालतों से आपके खिलाफ भी फैसले आए, आपके हक में फैसले भी आए, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी आए, उनके हक में भी आएंगे, लेकिन ये तो वही वाला सिलसिला लग रहा है जैसे कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, हमारे खिलाफ फैसले आए लेकिन हमने फैसलों पर हमने तामील की, हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बने। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे तो ये तो फिर मुल्क में आप एनआरकी फैला रहे हैं, फिर तो मुल्क में आप अफरा तफरी फैला रहे हैं। पता नहीं ये किसका एजेंडा है और मुल्क के अंदरूनी अफरा तफरी से इसको फायदा होगा। तो आपको लगता है कि नून लीग को खुद कोई फायदा होगा इस तरह की मुहिम चलाने से? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि उनकी कलाई खुलती जा रही है। अब देखिए ना, कल रात उन्होंने लिबर्टी चौक में पीटीआई की नकल करते हुए उन्होंने इजलास अपना बुला लिया, इज़हार यकजहती के लिए आए और इतना मायूस को नंबर था वहाँ कि मरियम नवाज साहिबा ने आने से इनकार कर दिया। तो इससे आपको अंदाजा होगा जिन्होंने आके तहरीर करनी थी उन्होंने आने से इनकार कर दिया, तो इससे शो होता है कि कितने लोग इनके उस महफिल में शामिल हुए। तो सर खबरें ये भी है कि जब फैसला आएगा तो एहतजाज भी किया जाएगा मुख्तलिफ शहरों में। देखिए, फैसला तो हम अभी तो फैसले के मुंतज़िर हैं, कौन एहतजाज करेगा मुख्तलिफ शहरों में? ठीक है शाह साहब, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपसे वो भी कुछ पूछना चाहेंगे। जी अमीर अब्बास। जी शाह साहब, ये तो वही रवैया हम देख रहे हैं जो पैनमा के वक्त हमने देखा, जब तलाल चौधरी और ये दानियाल अजीज, निहाल आसमीन को भी सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई किया और इन्होंने नवाज शरीफ साहब को प्रोवोक किया कि नवाज शरीफ ये देखें सुप्रीम कोर्ट में बुत बैठे हैं और इन बुतों को पास। आपको नहीं लग रहा है कि ये तो बिल्कुल वही कंडक्ट PMLN का सुप्रीम कोर्ट के साथ एडवोनेट को लीन नजर आ रही है? ये वही कॉन्डक्ट है जो काबिल एतराज है और पूरी कौम देख रही है कि ये पूरी सोशल मीडिया कैंपेन के पीछे कौन है। वो तो अब सब कुछ जाहिर हो गया ना, बेनकाब हो गए कि मुस्लिम लीग नून इसके पीछे है और हौसला अफजाई कर रहे हैं उन नौजवानों की जो इस किस्म की हरकतें करते हैं और फिर उनसे राब्ते में भी है। ये शाह साहब, एक डायकोटमी आपको इसमें क्या नजर आ रही है कि जो मुकदमात इन्होंने इमरान खान साहब और आपकी बाकी लीडरशिप के खिलाफ दर्ज किए, जो मुकदमात इन्होंने सहाफियों पर दर्ज किए, उन मुकदमात में इन्होंने ये जवाब बनाया कि सहाफी और PTI वो इदारों के खिलाफ कैंपेन चला रही है। ये आज से चंद हफ्ते पुरानी बात है। आज वही गवर्नमेंट जो मुकदमे दर्ज करवा रही है वो खुद इदारों के खिलाफ कैंपेन चला रही है। तो ये क्या मजाक है? देखिए, हम किसी के खिलाफ कैंपेन नहीं चला रहे और न किसी को चलानी चाहिए। हम लोगों के पास गए, लोगों ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की, हमें 20 में से 15 सीटें दे दी और एक जो PP7 की सीट है मेरी राय में वो भी हमें मिलनी चाहिए थी। हर नौ वो एक और कहानी है। इसके बाद हम असेंबली में गए और वहाँ भी हमने अपनी अददी अक्सरियत साबित कर दी। जो गोल्डन नंबर था वो 168 का था, हमारे पास पूरे 186 का था। हमारे पास पूरे 186 लोग वहाँ फिजिकली मौजूद थे, उसको भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम अदालत के सामने आए हैं, हमारे वकील ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, आपके वकला जो हैं वो आपका मौक़िफ़ पेश करेंगे और उसको भी आप तस्लीम न करें, फिर तो आप मुल्क को एक एनार्की की तरफ धकेल रहे हैं, यहाँ आप अफरा तफरी चाहते हैं। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया। इसके अलावा अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून के तीसरे स्पेल की। तो राजस्थान से तेज बारिशें बरसाने वाला सिस्टम थरपारकर समेत इनके साहिली और मैदानी इलाकों पर बरस पड़ा। मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। ठट्ठा में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम
जवाब दे गया। थरपारकर का इस्लामकोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडो लयार शिकारपुर में भी तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। सिंध में मानसून का धुआंधार स्पेल, मूसलाधार बारिश से जल थलेख हो गया। ठट्टा में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके सेरे आबाद है। सेवरेज का निजाम जवाब दे गया। इस्लामकोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडोवाला यार और शिकारपुर में तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। मिटियारी और बदीन में तेज बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और दीगर मकामात पर भी अब्र रहमत बरसेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।